आर डी शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 10 है डिफरेंशिएबिलिटी। इसके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस करें, मैं आपको बता दूं कि जितने भी आर डी शर्मा में क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे शुरुआती दौर में, शुरुआती एक्सरसाइज में कवर कर दिए गए हैं। जैसे इस पर्टिकुलर केस के बारे में बात करें तो 10.1 एक्सरसाइज जो है, 10.2 है, और उसके बाद आपका VSAQ, इन सब में जो क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने ये फॉलो किया है तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। अदरवाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले ये विजिट करें और उसके बाद यहां पर आए। तो पहला सवाल कहता है लेट fx इक्वल्स टू मॉड्यूलस x और gx आपको दिया है मॉड्यूलस x क्यूब। तो आपको बताना है fx और gx मतलब कौन सा कॉन्टिन्यूस है, कौन सा डिफरेंशिएबल है, इसके बारे में बताना है। मैं एक बात आपको शुरुआत में बता देता हूं, जस्ट रिवाइज कराने के लिए, रिवीजन के लिए, कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी चेक करने के बाद ही आप डिफरेंशिएबिलिटी पे जाते हैं। लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये कोई गारंटी नहीं है, वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है, राइट। तो जो लोग अपने आप करना चाहते हैं उनके लिए मैं रेफरेंस दे देता हूं, ये उनके लिए सोल्यूशन है, और जो एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है वो भी मैंने यहां पर बता दिया है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका लॉजिक समझिए क्या इसमें है। पहले तो ये मॉड्यूलस एक्स है, ये बहुत नोन हमारा एक फंक्शन है जिसमें ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ये बना जी। तो एक कॉन्टिन्यूस तो है। अगर आप यहाँ पर सीधी मान लीजिए एक साइकिल या बाइक लेके चल रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सीधे सीधे चले जाएंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पॉइंट पे यहाँ पर अगर आप लें और यहाँ पर लें तो यहाँ और यहाँ जो इस टेंजेंट का स्लोप आएगा वो दोनों अलग आएगा। जब ऐसा होता है इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ये हम ऑलरेडी मॉड्यूलस एक्स के बारे में जानते हैं, इतना सब हमने कर लिया है। अब मॉड्यूलस एक्स क्यूब के बारे में बात करेंगे तब क्या आएगा, तब देखेंगे। तो आप अपने आप प्रूव करना चाहेंगे ये मॉड्यूलस एक्स को या मैं बताऊं? वैसे इतना कर लिया हमने कि मुझे पूरा यकीन है कि मॉड्यूलस एक्स, क्योंकि ग्राफ से भी मैंने आपको समझा दिया, ये कॉन्टिन्यूस आपका है, क्योंकि बिल्कुल कहीं आपको पेन नहीं उठाना पड़ रहा है इसको ड्रॉ करने के लिए। लेकिन ये जो शार्प एज होती है या शार्प टर्न होता है वो आपको डिफरेंशिएबिलिटी, वहां पर आपकी डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो एक तरीके से एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम बात करेंगे, ये तो हो गया। देखिए fx gx बोथ आर कॉन्टिन्यूस, तो ये कॉन्टिन्यूस दिख रहा है आपको, fx कॉन्टिन्यूस है तो ये भी सही हो सकता है। fx gx आर बोथ डिफरेंशिएबल, ये भी सही हो सकता है क्योंकि fx तो डिफरेंशिएबल है। fx इज डिफरेंशिएबल बट gx इज नॉट डिफरेंशिएबल, इसको हम चेक कर लेते हैं। fx एंड gx बोथ आर नॉट डिफरेंशिएबल, ये तो गलत हो गया जी, ये नहीं होगा, है ना, ये वाला नहीं होगा। लेकिन इन तीनों में अभी हम देखते हैं क्योंकि सारा दारोमदारा gx पे। अब आते हैं हम gx पे। gx अपना क्या है जी, ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्यूब। अब मॉड्यूलस के अंदर कुछ भी हो, कुछ भी लिखा हो, मॉड्यूलस का मतलब यही है कि अगर ये जो वैल्यू है जिस पॉइंट पे जीरो होती है उससे ऊपर जाइए और उससे नीचे जाइए। जैसे मान लीजिए इसके नीचे इसके अंदर x-1 रखा है, तो x-1 कहाँ जीरो होगा, x बराबर 1 पे। तो 1 पे आपको चेक करना है, 1 के पीछे 1 के आगे। अब मॉड्यूलस एक्स क्यूब करने के लिए आप, क्योंकि x तो जीरो तभी होगा, मतलब ये कॉन्टेंट तब भी जीरो होगा जब x बराबर जीरो होगा, है ना। तो gx क्या बनेगा जी, ये आपका बनेगा, बस आप मॉड्यूलस के आगे पॉजिटिव लगा देंगे, मतलब ये एक्स क्यूब बनेगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और नेगेटिव बनेगा अगर ये x आप लेस देन 0 पे है। तो कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। x की जगह आप 0 माइनस h रख देंगे, x की जगह 0 प्लस h रख देंगे, और यानी कि इसमें माइनस h रखेंगे, यहाँ प्लस h रखेंगे, ओके। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस हो जाएगा यहाँ पर,
यहाँ पर आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस हो जाएगी, है ना। तो 0 माइनस, आपको जब 0 के पहले जाएंगे तो क्या है, x लेस देन 0 पे आपको माइनस एक्स क्यूब यूज करना पड़ेगा, तो माइनस एक्स क्यूब यूज कर लिया जी। यहाँ पर 0 प्लस मतलब x के ऊपर जाएंगे तो ये आपको x क्यूब यूज करना पड़ेगा, ये हो गया। x की जगह माइनस एच रख दीजिए जी, माइनस एच का होल क्यूब, माइनस यहाँ पर है ही, यहाँ पर भी रख दीजिए आप एच रख दीजिए, एच क्यूब। लिमिट चेंज हो जाएगी क्योंकि अगर x को 0 माइनस एच रखा है या माइनस एच रखा है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी आपकी। ये हो गया माइनस एच क्यूब, यानी कि माइनस एच क्यूब बनेगा, माइनस बाहर है, माइनस माइनस प्लस, तो एच क्यूब हो जाएगा। ये तो खैर एच क्यूब है ही, h टेंड्स टू 0 रख दीजिए तो ये 0, ये भी 0। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, और यही वैल्यू आनी चाहिए जो फंक्शन की वैल्यू है इक्वालिटी पे। क्या है जी, तो अगर आप f0 रखें इसमें तो क्या आएगा, 0 क्यूब यानी कि 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इस 0 पे तीनों ही बराबर आ रही है, ये 0 ये 0 ये 0। तो आप बिल्कुल क्लियर कह सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस है। कौन सा, आपका ये एक्स क्यूब। तो आप देखें कि एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस हो गया, जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस हो गया, बोथ आर कॉन्टिन्यूस, तो ये तो आपका पहला ही सही हो गया। अब आप आगे बढ़ना चाहेंगे क्या इसके लिए? अगर आगे बढ़ने चाहेंगे तो मैं आपको बता देता हूं आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें मल्टीपल चॉइस अगर है तो अगर हो सकता है इसमें आप एक से ज़्यादा सही हो आपके, ये भी तो हो सकता है। तो चलिए आप डिफरेंशिएबिलिटी बता देता हूं आपको। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी यही करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। एक्स की जगह 0 माइनस एच यानी कि माइनस एच रखेंगे, यहाँ एक्स की जगह 0 प्लस एच यानी कि 0 प्लस एच रखेंगे। एक्स बराबर 0 पे चेक कर रहे हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपका फंक्शन होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। यहाँ पर x बराबर 0 है, ये इसकी जगह 0 रखेंगे, ये भी आपका 0, सी x बराबर 0 नहीं, c बराबर 0 है। यहाँ पर ये जो c है ना, ये c बराबर 0 है। तो एफ एक्स क्या है जी आपका। अब आप देखिए कि जब आप 0 माइनस एच यानी कि ये 0 है, इसके पहले जा रहे हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे, एक्स क्यूब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, एक्स लेस देन 0, तो माइनस एक्स क्यूब यूज़ करेंगे इस एफ एक्स की जगह। और माइनस एफ सी क्या है, अभी मैंने आपको f0 दिखाया था, क्या आया था, 0 आया था। अभी इसके कॉन्टिन्यूटी भी चेक किया था तो ये 0 हो गया। x माइनस सी, एक्स की जगह आप 0 माइनस एच यानी कि माइनस एच रखेंगे, c आपका 0 है तो नीचे आपका माइनस एच आएगा। अभी मैं x की जगह 0 मतलब ये माइनस एच रखता हूँ, अभी ये भी रखता हूँ, पहले ये भी कर लेते हैं। यहाँ पर आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि अब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आप एक्स क्यूब यूज़ करेंगे, तो एक्स क्यूब लिख दीजिए माइनस, क्योंकि यहाँ पर एफ सी 0 है, f0 यानी कि 0 है, इसलिए ये हो गया। नीचे आप x माइनस सी रखेंगे, x की जगह 0 प्लस एच यानी कि h रख रहे हैं, h माइनस सी, सी आपका 0 है तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ये h। अब x की जगह आप माइनस एच तब्दील कर रहा हूँ जी, तो माइनस ये माइनस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस एच। यहाँ पर क्या है, अच्छा हर जगह ये आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, उसके बाद जब एक्स की जगह 0 माइनस एच रख देंगे तब लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हर जगह लिखना है जी, ठीक है जी, इसमें कोताही नहीं करिएगा। एक्स क्यूब माइनस 0 तो ये हो जाएगा एच क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाय एच, तो ये इसको हटा दीजिए, माइनस एच क्यूब भी माइनस ही होता है ना, माइनस एच क्यूब बाय एच, और ये बार बनेगा आपका माइनस एच स्क्वायर, ये भी एच स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप लिमिट एच टेंड्स टू 0 इसमें लगाएंगे और इसमें भी लगाएंगे, आपका ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ गए, इसमें दोनों बराबर आ गए। तो आप ये कह सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है जी। ध्यान रखिएगा कि दोनों ही कॉन्टिन्यूस भी है, दोनों डिफरेंशिएबल भी है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। क्लियर। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स साइन इनवर्स कॉस एक्स इज। अब साइन इनवर्स कॉस एक्स आपको बताना है कॉन्टिन्यूस है कि डिफरेंशिएबल है। ध्यान रहे कॉन्टिन्यूटी अगर आप चेक कर लेते हैं और यही नहीं हो पाती है, कॉन्टिन्यूस नहीं है फंक्शन, तो डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने का कोई तात्पर्य नहीं है। कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब उस लेवल तक जाना ही नहीं है आपको।
जो लोग अपने आप करना चाहते हैं उनके लिए मैंने रेफरेंस दे दिया है, लिखना भी ऐसे ही अगर आप क्लास वर्क कर रहे हैं तो। लेकिन इसको समझाने के लिए हमको यहाँ देखना पड़ेगा कि हम साइन इनवर्स, अच्छा चेक किस पे करना है यहाँ पर, x बराबर 0 पे, तो x बराबर 0 पे करेंगे साइन इनवर्स कॉस x को, है ना, x बराबर 0 पे करेंगे। तो x बराबर 0 पे करेंगे तो क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, हम राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब लेंगे तो उसके बाद क्या बनेगा हमारा, x, इसको x की जगह हम 0 माइनस h रख देंगे, या x की जगह 0 प्लस h रख देंगे, और ये साइन इनवर्स बनेगा साइन इनवर्स कॉस 0 माइनस h, यहाँ पर साइन इनवर्स कॉस 0 प्लस h, तो ये होगा साइन इनवर्स कॉस माइनस h, कॉस नेगेटिव थीटा आपका कॉस थीटा ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कॉस h ही आ जाएगा आपका। यहाँ पर भी ऐसी होगा साइन इनवर्स कॉस 0 प्लस h यानी कॉस h, तो यही आ गया आपका, दोनों ही एक जैसे आ गए। अब देखिएगा कि इसमें हम लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा रहे हैं, इसमें भी लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा रहे हैं, तो कॉस 0 होता है 1, कॉस 0, क्योंकि h की जगह 0 लगाएंगे ना, कॉस 0 बराबर 1 होता है, तो ये आएगा साइन इनवर्स 1, ये भी आपका साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। अब साइन इनवर्स ऐसे लिखूं मैं इसको, साइन इनवर्स थीटा बराबर या x बराबर y करें तो साइन y बराबर x हो गया, मतलब कौन सी वैल्यू ऐसी होगी जिसके लिए ये आपका 1 आए, यही होता है बेसिकली। तो साइन पाई बाय 2, साइन 90 जो होता है वो 1 होता है, तो साइन इनवर्स 1 कितना आएगा 90 पाई बाय 2, ये भी आपका पाई बाय 2। अब इसके ऐसा, अब आप कहेंगे कि 1 तो कई केस में आ सकता है, क्योंकि साइन तो इस तरीके से ग्राफ होता है ना जी, साइन 0 0 होता है ना, साइन 0 0, तो इस तरीके से ये ग्राफ बनता है। तो ये जो ग्राफ है इसमें 1 तो कई जगह पे आएगा, ये वाला यहाँ पर भी आएगा, तो हम इसको जनरल केस नहीं मान रहे हैं, क्योंकि किसी भी केस में ये दोनों साइन इनवर्स जो भी होगा यहाँ पर, तो इसका 2n पाई n पाई प्लस जो भी कुछ आता है वो आपको पता है, वो चीज़ यहाँ आ जाएगी। फिलहाल के लिए इस साइन इनवर्स 1 को हम अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेके चलेंगे, नॉर्मली हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेके चलते हैं, तो कॉन्टिन्यूटी तो हमने चेक कर ली, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ गई आपकी। और अगर आप इस पे वैल्यू भी डालेंगे ना, f इस तरीके से f0 डालेंगे, तो ये भी आपको साइन इनवर्स कॉस 0 और साइन इनवर्स 1 यानी कि पाई बाय 2 ही देगा। तो ये तीनों चीज़ें सेम आ गई, तो आप कह सकते हैं कि ये आपका कॉन्टिन्यूस तो है, कॉन्टिन्यूस एट x बराबर 0, तो ये तो सही हो गया जी। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी एक बार हमने देख ली और कॉन्टिन्यूस आ गया फंक्शन, तो हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी भी पूछी गई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फंक्शन हमारा जो होगा वो होगा fx माइनस fc डिवाइडेड बाय x माइनस c, लिमिट x टेंड्स टू c, c यहाँ पर 0 है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, f0 ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि आपका पाई बाय 2 आया, तो ये डायरेक्ट रखेंगे, है ना, तो यहाँ पर x को 0 माइनस h रख देंगे, x को 0 प्लस h रख देंगे, यानी यहाँ हम माइनस h रखेंगे, यहाँ हम प्लस h रखेंगे, और हमारे पास जो भी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस करेंगे इसको पहले, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये बताने के लिए कि 0 के हम पीछे जा रहे हैं यहाँ पर, और 0 के पीछे जाएंगे तो क्या होगा जी, फंक्शन कौन सा, फंक्शन तो खैर वही यूज होगा, बस साइन इनवर्स कॉस, यहाँ 0 माइनस h रख दीजिए, बस सीधा माइनस f0 क्या है, ये f0 होगा ना, ये आपको मैंने बता दिया पाई बाय 2 है, तो यहाँ पाई बाय 2 रख दीजिए, और x की जगह माइनस h है तो x माइनस c माइनस h माइनस 0 यानी कि माइनस h आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर भी ये कर दीजिए, साइन इनवर्स कॉस 0 प्लस h कर दीजिए, माइनस fc, इसमें भी यही f0 पाई बाय 2 रहेगा, और यहाँ पर x 0 प्लस h यानी कि h, और माइनस c 0, तो ये h आ गया। ओके, चलिए साहब, यहाँ तक हम बढ़ गए। अब हमको पता है साइन इनवर्स कॉस 0 माइनस h, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, तो ये आपका क्या आएगा, साइन इनवर्स, अब लिमिट चेंज कर दीजिए, h टेंड्स टू 0, यहाँ पर भी आप यही लिखेंगे, ठीक है, यही चीज़ यहाँ लिख देंगे, साइन इनवर्स कॉस h हो गया ये, माइनस पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय माइनस h हो गया ये। अब साइन इनवर्स, अब इसको थोड़ा सा कैंसिलेशन की कोशिश करेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन 90 माइनस थीटा पाई बाय 2 माइनस h,
है ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो साइन इनवर्स इसकी जगह हम लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस एच, इसकी जगह लिखा कॉस एच की जगह, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, माइनस पाई बाई 2। अभी माइनस एच को यूज करता हूं, पहले ये देख लीजिए, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो ऊपर क्या आया पाई बाई 2 माइनस एच माइनस पाई बाई 2, ये इससे कैंसिल, माइनस एच बचा। अब नीचे क्या है माइनस एच, ये दोनों कैंसिल हो गया, आपका 1 आ गया। अब आप लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाते रहिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 आ गया। यहां पर आते हैं, इसमें भी यही काम कर लेते हैं। ये होगा साइन इनवर्स, कॉस की जगह साइन लिखते हैं, साइन h है ये, तो साइन 90 माइनस थीटा माइनस पाई बाई 2, h को बाद में देखेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, ऊपर आपका पाई बाई 2 माइनस एच माइनस पाई बाई 2, ये आपका मतलब माइनस h आ गया, नीचे आपका h है, ये दोनों कैंसिलेशन कर लीजिए, -1 आ गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 आ गया, ये -1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ये -1 आया है, ये 1 आया है और ये -1 आया है, दोनों मैच नहीं कर रहे जी, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल तो नहीं है। तो उत्तर क्या है इसका, बी, ये है इसका उत्तर। The set of points where the function fx equals x into mod x is differentiable। अब इसके लिए दो चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि ये x इंटू मॉडुलस एक्स का फंक्शन कैसे बनेगा, है ना। इसका बनाने के लिए देखिए, ये बेसिकली पहले मैं आपको ये मॉड एक्स बताना चाहूँगा, जो कि हम मेरे ख्याल से 100 बार कर चुके होंगे। मॉड एक्स जो होता है वो x होगा यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये -x होगा यदि x लेस देन 0 होगा। अब अगर आपको x इंटू मॉडुलस एक्स करना है तो x से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां पर, ठीक है जी। तो x इंटू मॉडुलस एक्स क्या बन गया आपका, ये बनेगा x स्क्वायर और ये हो गया -x स्क्वायर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x लेस देन 0 है। अब इसमें एक चीज है कि इन्होंने जो इंटरवल पूछे हैं वो उसमें 0 इंक्लूडेड है। इसका मतलब इन्होंने कहा है कि 0 पे भी बताओ, 0 के पीछे भी बताओ, 0 के ऊपर भी बताओ। तो ये जो इक्वालिटी साइन है ये हम इसको अलग से लेंगे, है ना, इक्वालिटी पे 0 अलग पे लेंगे। अब आप देख लीजिए, इक्वालिटी मतलब x इंटू मॉड एक्स, अगर इस पर मैं 0 डालता हूं तो ये x की जगह 0, ये मॉडुलस x पे 0, तो 0 इंटू 0, मॉडुलस तो खैर 0 का 0 ही होता है, तो 0 आएगा। तो इसको मैं विभेद कर रहा हूं, ये बनेगा, इसका जो फाइनल बनेगा वो बनेगा x स्क्वायर यदि x ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है जी, और ये बनेगा -x स्क्वायर यदि x लेस देन 0 हो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 0 बनेगा अगर x बराबर 0 हो तो ये पूरी x इंटू मॉड एक्स का ये फंक्शन बना है, ये ध्यान रखिएगा, इसको बनाना बहुत जरूरी है, राइट। अब देखें कि जो -x स्क्वायर है और x स्क्वायर है, ये दोनों ही फंक्शन क्योंकि पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। -x स्क्वायर कहाँ है, -इन्फिनिटी से 0, ये आपको थ्योरी में मैंने बताया था। इसी तरीके से x स्क्वायर 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसीलिए कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। और कहां पर ये वैलिड है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, x स्क्वायर में कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, और अगर -x स्क्वायर कर रहे हैं तो कोई भी वैल्यू रखिए नेगेटिव ही आएगी। तो इसीलिए हम -इन्फिनिटी से 0 तक जा रहे हैं, यहां हम 0 से इन्फिनिटी जा रहे हैं। तो आप ये बिल्कुल क्लियर है आपका कि ये -इन्फिनिटी से मतलब अगर ऐसे लंबन लाइन बनाऊं आपकी, तो ये आपका -इन्फिनिटी से 0 और 0 से लेकर +इन्फिनिटी यहां तक तो आपका कॉन्टिन्यूअस भी है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम आपका डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं आपके 0 पर। क्या कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने डिफरेंशिएबल कहा ना, क्वांटिटी की बात नहीं की, तो हम डिफरेंशिएबल चेक करेंगे 0 पे। इसके पहले मिल रहा है, इसके बाद में मिल रहा है, 0 पे क्या होगा, 0 पे चेक करते हैं। 0 पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, यूज क्या करेंगे, fx माइनस fc बाय x माइनस c, लिमिट x टेंड्स टू c। fx क्या हो गया जी आपका, fx इस जगह पे जब 0 के नीचे जा रहे हैं तो या -x स्क्वायर यूज करेंगे, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो x स्क्वायर यूज करेंगे। देखो ये मैंने आपको बताया हुआ है, इधर -x स्क्वायर यूज करेंगे, यहां x स्क्वायर यूज करेंगे।
ठीक है साहब। और इसमें क्या डालना है, एफ एक्स की जगह यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर डालना है। और एफ सी क्या है, एफ जीरो पे क्या वैल्यू है, ये तो मैंने आपको बताया, एफ जीरो एक्स बराबर जीरो पे जीरो वैल्यू है, ये हमने किया ही है, एक्स बराबर जीरो पे जीरो वैल्यू है। माइनस जीरो डिवाइडेड बाय आपका एक्स माइनस सी, ये तो खैर जीरो है ही, सी जीरो है, और एक्स की जगह हम क्या रख रहे हैं, जीरो माइनस एच, तो ये आपका माइनस एच आ जाएगा नीचे। यहाँ पर भी ये करेंगे, ऊपर आपका एक्स स्क्वायर आएगा क्योंकि आप एक्स ग्रेटर देन जीरो पे जा रहे हैं, माइनस एफ सी जीरो हो जाएगा, और नीचे आपका आएगा एक्स माइनस सी यानी कि जीरो प्लस एच, यहाँ हमने जीरो प्लस एच रखा है एक्स को, जीरो प्लस एच माइनस जीरो यानी कि एच आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिमिट एक्स टेंड्स टू जब जीरो माइनस रखेंगे तब एच इंक्लूड नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस रखेंगे तब एच इंक्लूड नहीं करेंगे। अब आप जब x की जगह जीरो माइनस एच या जीरो प्लस एच रख देंगे तब आप लिमिट h टेंड्स टू जीरो करेंगे, और x की जगह मैं माइनस एच स्क्वायर रख रहा हूं, तो माइनस एच स्क्वायर तो आपको प्लस ही एच स्क्वायर होता है, माइनस है ही यहाँ पर माइनस एच स्क्वायर हो गए, नीचे माइनस एच है आपके, ठीक है जी, माइनस माइनस कैंसिल, एच से एच कैंसिल, एच आ गया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो दीजिए, जीरो आ जाएगा ये। यहाँ पर भी जीरो प्लस एच होल स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर बाय एच, इससे ये एच कट गया, लिमिट लगा दीजिए, ये एच जीरो है तो जीरो आ गया जी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका मैच कर गया, इसका मतलब ये है कि ये डिफरेंशिएबल है x बराबर जीरो पे भी, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक है, ये तो हम थ्योरी में भी जानते थे, हम जानते भी, हमने किया भी है ये वाला सवाल, जीरो पे भी है लेकिन ये, तो इसका मतलब ये टोटल कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक टोटल है ये, यहां से यहां तक टोटल। तो आपका क्या आ गया, ये पहला वाला उत्तर है इसका। ओके, ये जो सवाल है इसको हम करते हैं अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।